हाँ जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ने। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने सवेरे के 5:30 बजे से की है। तो बस चाय बना कर ना मैंने पी है और फिर बाद में आ गई थी मैं दूध में रई लगाने खातर। तो रई लगाना तो पहले मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके न और फिर इसमें पानी डाल कर फिर रई लगाऊंगी, क्योंकि बीच में वैसे एक बरोर पानी, एक गिलास एक पानी गर्म करके फिर गेरा जा है। तो वो दूध का हिसाब देखा जाओगा भाई, पानी ज़्यादा गर्म पड़ेगा या फिर मैं थोड़ा सा निवाया करके इसमें साथ ही साथ गेर दूँ। कदे कदे तो ये हो जाए कि घी सही सुथरी तरी आ जाए और कदे कदे फिर थोड़े से जाग से बन जाए ना, तो फिर ज़्यादा तेज़ पानी गर्म कर नहीं घेरना पड़ा है। तो बस ये रई लगाने के बाद में ही भागी हूँ मैं यहाँ पे सैनी गेरन की खातिर, क्योंकि 5-10 मिनट सैनी गेरन में बेगन में ये भी लाग जाएगा। तो इतना 5:45-1 बजे इसी का टाइम हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर कैमरा रख दिया है और ये मैं लगी हूँ अपने सैनी गेरन की खातिर। तो ये है ना रात ने जुगाड़ करके सोना पड़ा है, क्योंकि ओपरे डंगर आकर न और यहाँ पर है ना आतंक मचा दे और वैसा न सारी रात बैठ नहीं दे हैं। तो इस मारी ये थोड़ा घना जुगाड़ सा करके न इनकी आडड़ सी करके न जिस तरह की ये आम है न, तो फिर ये जिस तरह सैनी में बड़ा तो इसका खुड़का तो आँख खुल जाए। तो बाद में फिर देखने की खातिर आ जाए। ये सैनी सुनी गेर कर दूध निकालने के बाद की किलफ है। तो दूध तो शायद पिल गया था। तो इस तो पहले मैं घर रसोई में था और ये सारा मैं तो बाहर ही निकाल दूँ, क्योंकि बालका वाला कमरे में था। तो इन दोनों कमरे में था तो बाद में झाड़ू निकालूंगी। इस तो पहले मैं बार बार को सारा काम जो निपटा ली। और ये तो 6 बजे है। तो बालका नहीं इतनी जल्दी उठा कर न करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मौसम सही होने लग जाए ना, तो छोटे बड्डे वाला तो मेरे साथ ही उठ लिया कर। तो आज मैंने खुद ने कह दी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है और बाहर ने अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, तो तू मखा सुता रहे। और ये कदे कदे ये है कि भाई अपना स्कूल का काम कर लिया कर है बैठ कर न। तो 2-3 दिन तो इसके भी जुकाम से की शिकायत हो रही है। तो मखा तू सो जाई, वो तेरा कोई भी काम नहीं है। तो ये बस मैं रसोई में तो बरामदा में तो बाहर काट के ही भागी हूँ आंगन में। और ये हल्का हल्का दिन सा निकल लग गया है। तो आंगन में तो बाहर काट करना और फिर भीतर का जने का आधा काम करके फिर जन पलाट की बारी आओगी। इतने भैंस चाट चर लेंगी और बाद में उनको चून चान लगाने का काम हो जाए। तो ये है भाई सर्दियाँ की 5:30 बजे तक। और आज सवेरे की रूटीन दिखा रखी है मैंने, क्योंकि शाम की तो 3-4 दिन हो गए थे लगातार आपके साथ शेयर करने लग रही थी, क्योंकि टाइम में मैंने क्लिप बनाने का जिद लगा था। जिद शाम का टाइम हो जाता तो आज मन बना लिया था। फ़ोन रात ने चार्ज लगा दिया था। सारी रात तो चार्ज नहीं लगाया करा। हाँ जिस तरह की ये हो जाए आध पौन घंटा में, तो सवेरे से मैंने चार्ज लगा दिया था 4-1 बजे से एक बार उठ कर ने। और यो 5:30 बजे तक फुल हो गया था। तो फिर बैटरी भी डाउन नहीं थी। तो मैं आज सवेरे की काम की रूटीन दिखाऊंगी। तो बस ये झाड़ू मारने के बाद में योगी निकालन का काम करना था। तो क्योंकि बालक है ना रोटी खा के जाऊँगे ना, तो लासी ले लेंगे। और शाम ने 3:30 बजे आओ है ना, फिर ये लासी की खातिर जिद करने लग जाए हैं। तो वो टाइम हो जाए है थोड़ा सा ठंड सी का, क्योंकि शाम ने लासी पीने तो है ना बालक ने खांसी जुकाम और भी ज़्यादा सेहत ना करेगी। तो इस मारी में खाज रोटियाँ के गेली ने सवेरे ही दे दूँगी, शाम की फिर ये जिद नहीं करेंगे। तो ये घी निकालन में मन लग गए थे 5-7 मिनट, तो देखो लग गए हैं। ब्लॉक ने थोड़ा सा तेज कर दिया। हाँ और कुछ ये है कि भाई काटा पेटी करके न ब्लॉक के में किलब दिखानी भी ज़रूरी है। तो ये भाई अपना है न दोनों टाइम का ज़्यादा दूध तो नहीं होता है। ये है कि 3-3.5 किलो हो जाए। तो शाम का दूध तो ज़्यादा कर खान में लग जाए। सवेरे का तरचा पानी रख बनाने की खातिर रख दिया। तो ये सवेरे सवेरे का 2-2.5 किलो दूध है। और इस मेनू है कि भाई आज से 3 पा पानी पड़ जाए तो अपना काम भी चल जाए। और ही सर्दियों में जन गूंद गालन की खातिर की करना है, ज़्यादा टेंशन मैंने इसे बात की है कि बस गूंद का घी हो जाओ। और फिर बाद में तो ये है कि जैसे तैसे करके अपना काम चला लेंगे। तो ये बस सवेरे की जो क्लिप बनाई थी वो तो इतनी ही बनाई थी। और ये भी आप सब से मिल रही हूँ मैं 9:30-10 बजे से। तो मैं सुती उठी थी ना जिदे मैंने आज मशीन चालू कर दी थी, क्योंकि कल मैं कपड़े धोने नहीं पाई थी तबीयत ख़राब होने का कारण। तो 2 दिन के कपड़े
थे। तो एक गांठ तो ये मैं निचोड़ कर ने सुखा दूँगी मशीन में और दूसरा गांठ में डाल दूँगी। तो आज धूप अच्छी खासी निकल रही है और नल के आने की भी बारी है। तो मगा जितना भी जो पानी है वो पहले पानी का काम कर लूँ, बाद में फिर और काम करना है। तो बस पोछा तो शायद मैंने मार लिया था, बस बर्तन पड़े हैं और अपना नहान धोने का काम है वो पड़े है। तो दिन में 12-1 तो आराम तो बज जाओगा, 12-1 तो बजे जाओगा। इतने दोपहर की रोटी बनाऊंगी क्योंकि बालक तो आएंगे 3 बजे और आज ये घर पे हैं। तो इस मारी फिर मैंने सुबह मेरी रोटी नहीं बनाई थी, मैं कहा भूख लगेगी न जीदे बना लूँगी। और गरम रोटियां का ये है कि ठंड में एक आधी रोटी फालतू खाई जावा है और सुबह बना कर रख लिया है ना तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है रोटी खाने की खातिर। तो और वैसे भी आज मेरे तबीयत 2-3 दिन तो आप सब ने बेराए है कि ख़राब चल रही है, तो खान पीन में भी इतना खास मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वही बात है गोली दवाई लेनी पड़े हैं। तो इस वजह से और आज तो फिर भी आवाज़ में भी फ़र्क आ रहा है और तबीयत में भी फ़र्क है। कुछ ये वायरल चाल भी रहा है बुखार का। तो बस ये सब काम करने के बाद में थोड़ी सी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। तो ये दवाई लेने तो पहले मैं खा एक सेब रखा था तो इसने कट कर करना और खा लूँ। बाल का तो सुबह एक दिया था लेकिन उन्होंने तो मुँह भी नहीं लगाया, नुक्का नो रख कर चले गए। तो फिर मैं खा ये मेरा ताज़ा काट लूँ और रखेड़ा तो मैंने गिर दिया भैंस की चाट में, क्योंकि वो रख कर न चले गए, बता कर भी नहीं गए थे। तो फिर वो उगाड़ा रखा था तो इस मारी ये कल लेकर आए थे और बहुत ही ज़्यादा स्वाद सेब थे, मीठे। मैंने इतने मीठे सेब नहीं देखे थे क्योंकि मैं कई बार मंगा भी लिया करूँ ना तो वो इसी तरह आवे हैं कि मैं तो बेमौसम के लगा लो या कुछ भी लगा लो, कई कई जगह से आए जाए और कदे कदे इतना मीठा लगेगा। तो बस ये आधा सेब खाने के बाद में बाकी तो मैंने रख दिया था। और साथ ही साथ नल के आगे थे तो पानी भरने का काम भी हो रहा था। तो मैं कहा यहाँ से छीड़ कर दूँ क्योंकि मैंने आज कई दिन हो गए धूप सही निकल रही है तो भैंस भी नहाऊंगी, नल के आ रहे हैं। तो इतना ये ड्राम में पानी भरा जाओगा, इतने जल्दी से मैं बर्तन मांजने का काम कर लूँ। कुछ न कुछ तो काम का लोभ हो जा दिन में, साथ ही साथ सारे काम होंदे रहे तो काम भी बड़ माज है और फिर नू है कि परेशानी भी नहीं हुआ है ज़्यादा और एक मन भी हल्का हल्का सा हो जाए है। और गांव है न इस आंगन में बहुत कम आवा है, ठंड भी लाग रही है काम करते हैं नहीं। और ये एक बार तो मन और बेचना पड़ेगा। और जिस तरह के कपड़े धोए हैं ना तो कुछ आंगन में पानी खिंडा दिया था मैंने, मगर ये रेत सहानी ये चला जाओगा। तो ये बाप सबसे पानी भरने के बाद में अच्छे नल के चल रहे थे तो मखा ताज़ा पानी है। टाइम तो 11:30 बजे सी का हो रहा है। एक बार तो मन कर रहा था कदे भैंस ने सेदना नहीं हो जैसी कर दोपहरी सी हो रही है, लेकिन सोचा कि कई दिन हो गए ताज़ा पानी है तो आज इसने मसल कर खूब नुआई और भैंस ने भी बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। ताज़ा पानी होना तो हर रोज़ नुआते हैं और गर्म पानी ने पीने का ज़्यादा लोग करेगी, नुआने का कम। तो इस मारी फिर मैं आज इसने हो गए होंगे 8-10 दिन हो गए होंगे बिना नुआए। तो आज टाइम से नल के आ गए थे तो ये बस थोड़ा सा शैम्पू लगा कर नहरिश ने नुआ दी है और दोनों जने मेहनत कर रहे हैं। आज ये घर पर थे तो थोड़ी घनी काम में हेल्प करवा रहे हैं क्योंकि मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैं भैंस न खोल कर ले आई थी तो सोचा नहाई नोई पीछेगी तो मैं नहाऊंगा। इस मारे फिर इन्हें अपने भैंस नुआने का काम कर दिया है। नहीं जल्दी से ये काम की 8 में नहीं आया करा रही, बीमारी में भी बालक कर लेंगे लेकिन इनका माथा टिन क्या कर है, कोई भी काम करती है नहीं। तो आज बस इनके देवी मंड में आ गई और ये मेरे काम में हेल्प करवाने लग गए। और भैंस नुआने के बाद मैं ये आंगन धोने का काम करे थोड़ा सा तो मखा झाड़ू दे दूँ मैंने, ये इसमें तो भारी मार दूँगी क्योंकि ये रेत है ना ये चपला का सेती आ जाए और इस आंगन में रेत सा ज़्यादा जम जाए। तो ये नलकी था पानी गिर रहे थे और मैं आंगन ने धो रही थी।
एक बार तो ठंड सी हो जाए है और जहाँ पर गाँव हो वहाँ पर करेसर पड़ा है। तो आज शाम ने ड्यूटी बता दी है कि इस करेसर ने कितने बल्ला सिर लगा दो, क्योंकि धूप की ज़रूरत ही मैंने पड़ेगी, क्योंकि भीतर भी आंगन में कितने भी काम नहीं आओ, बस इस पूर्ण में आओगा 2:30-3 बजे तक। तो वहाँ पर मैंने खाट गालन की खातिर चंगा कर दो, कह तो दिया है करना बेरा को नहीं, कद लगोगा या जिम आ गई तो कर देंगे, नहीं तो फिर पड़ा ही रहोगा। कदे न कदे कट्टे काटे बर्तन मन इधर उधर रखना पड़ेगा। तो चलो इस प्यारे से ब्लॉग का तो करती हूँ यही पेंट। कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप सबसे लूँगी विदा। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं प्लीज़ ब्लॉग पसंद आओ तो लाइक कर दे, चैनल ने सब्सक्राइब कर दे। जय श्री श्याम जी।